बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आलिम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत और बहुत बड़ी नेमत है, और आलिम का मरना आलम का मरना है। आलिम की ज़िंदगी आलम की ज़िंदगी है, यानी मौतुल आलिम मौतुल आलम। हज़रत मौलाना सैयद अबुल कलाम साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका आज असर के बाद इंतकाल हुआ है, उनके मुताल्लिक़ सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त उन्हें गरीक़ रहमत फ़रमाए और अपने जवार रहमत में उन्हें खूब बुलंद दर्जे अता फ़रमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। मैंने देखा उनका दौर, क्या मुक़र्रिर थे वो अपने वक्त में। अब तो खैर बहुत ज़्यादा पीराना साली थी, अब तो जल्दी से मुलाकातों वग़ैरह का भी सिलसिला नहीं होता था, लेकिन मैंने जब मेरा बचपन था और वो चलते थे मैदान में, क्या मुक़र्रिर थे। अल्लाह ने उन्हें खुसूसी मलका अता फ़रमाया था और बेशुमार जलसों में लोग उनको सुनते थे और उनसे इस्तिफ़ादा करते थे, उनसे फ़ायदा उठाते थे। लेकिन बहरहाल कोई कितने भी बुलंद दर्जे को पहुंच जाए, कोई किस भी दर्जे को पहुंच जाए, मौत के पंजे से नहीं बच सकता। चाहे कोई किसी मुल्क का हाकिम और हुक्मरान बन जाए, कोई बहुत बड़ा मालदार और ख़जानेदार बन जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा आलिम बन जाए, बहुत मकबूल बन जाए, किसी के लाखों शागिर्द हों, हज़ारों चाहने वाले हों, लेकिन मौत का शिकंजा अपने वक्त पर आकर पकड़ ही लेता है। बहरहाल मौलाना अबुल कलाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत अपने वक्त के माया नाज मुक़र्रिर थे। दारुल वक़्फ़ देवबंद में उनकी देरीना खिदमात रहीं और यकीनन उन देरीना खिदमात को भुलाया भी नहीं जा सकता। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बुलंद दर्जे अता फ़रमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। मेरी गुजारिश है, लॉकडाउन के चलते मजमा तो नहीं हो सकता, नमाज जनाजा ज़्यादा मजमे के साथ और तदफीन वग़ैरह ज़्यादा मजमे के साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन हम अपने अपने घरों पर बैठकर उनके लिए दुआएं ज़रूर कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ चल रहा है, इस महीना मुबारक के अंदर तो खुश नसीबों की मौत आती है, खुश नसीबों को अल्लाह के यहाँ से बुलावा आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इसके लिए हम सब अपने अपने घरों पर बैठकर जो भी अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे, ज़्यादा भी कुछ नहीं, अगर सिर्फ़ 3 मरतबा क़ुल हु अल्लाहु अहद भी पढ़कर अगर उनको सवाब पहुँचा दें, तो क़ुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह इख़लास को 3 मरतबा पढ़ना एक कुरान के बराबर सवाब रखता है। इसलिए अगर हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते, अगर 3 मरतबा क़ुल हु अल्लाहु अहद भी पढ़कर उनकी रूह को सवाब पहुँचा दें, और अल्लाह करे हज़ारों लोग इस काम को कर लें और उनके सब चाहने वाले इस काम को कर लें, हम और आप सोच भी नहीं सकते कि उनके पास कितना बड़ा ज़ख़ीरा सवाब इंशाअल्लाह जमा हो जाएगा। और हम उम्मीद रखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से कि अल्लाह ताला उनकी नेकियों की बरकत से और उनके कामों की बरकत से और उम्मत की दुआओं की बरकत से उनकी खूब मग़फ़िरत फ़रमाएगा। ऐसी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से यकीन रखते हैं और इसी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।